हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस बीच, सोमिल मेहता, अमरीश बालिका और सिद्धार्थ बामरे। अमरीश, 6400 के पार निफ्टी पर शुरुआत होगी, नए हाइस के ऊपर खुलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन खुलते ही अगर कुछ खरीदना है तो क्या खरीदेंगे आप अब इस बाजार में? अभी तो खरीदना चाहिए मिड कैप्स में, बिकॉज वहीं पे शायद ज्यादा तेजी रहेगी। एंड इन मिड कैप्स आल्सो आई थिंक वन शुड लुक एट सिक्लिकल्स, वन शुड लुक एट स्टॉक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कैपिटल गुड स्पेस. And some of the stocks which I'll talk about is ILFS Transportation, Crompton Greaves, Voltas, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत तेजी देखा है last couple of weeks में. I think that is where you will have the major move. Okay. तो यानी कि क्रॉम्पटन, वोल्टास, ITNL जैसे सिक्लिकल्स, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो इकोनॉमी के साथ मूव करते हैं, इन्हें खरीदने की राय अमरीश की तरफ से। सिद्धार्थ, बैंक्स, जाहिर सी बात है कि तेजी को तो यही लीड करेंगे। कोई ऐसा एक या दो बैंक स्टॉक, और प्रेफरेबली एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर बैंक, जो जहां खुले वहीं पर आप खरीदारी की राय देंगे कि चल किसी भी लेवल पर खुलने के बाद इन्हें बढ़ना ही है स्क्रीन पर? अनिल जी, मैं ऐसी ट्रेड नहीं करूंगा बिकॉज वी हैव बीन बुलिश ऑन मार्केट और हमें लग रहा है कि 6450, 6500 तक मार्केट जा सकता है और वहां पे मार्केट को एक रेसिस्टेंस मिलेगा। तो आज जो गैप अप ओपनिंग होगी और जिस तरह से प्री ओपनिंग भी बता रहा है कि स्टॉक्स 6 से 8% ऊपर खुल सकते हैं, उसके बाद एक पोजिशनल ट्रेडर को मेरे हिसाब से लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। और इनफैक्ट स्टॉक्स लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक, जिसमें काफी सारी लॉन्ग पोजीशंस अभी बनी हुई है, पब्लिक सेक्टर में भी SBI में अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस बनी थी ऑफ लेट, तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो जहां खुले वहां मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि जहां खुलेंगे वहां से थोड़ा ऊपर जाके इसमें एक डिप आ सकता है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, एंड देन प्रॉब्ली वन शुड थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग। तो मैं खुलते में लॉन्ग नहीं जाऊंगा इस मार्केट में। ओके, लेकिन सोमिल, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें और जो गिरावट आई थी जुलाई के महीने में, उसके बाद हमने यहाँ पर लोज बनाए, फिर वहां से रिकवर हुए, और पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान अगर आप पैटर्न देखते हैं तो मुझे तो एक कप एंड हैंडल टाइप कुछ पैटर्न दिख रहा है। आई डोंट नो आप इसको कैसे देख रहे हैं, लेकिन कम से कम जो 4 हफ्ते पुराना टॉप था 11,700 के आसपास का, उसको हम निकालते हैं तो यहां से एक बड़ा अपमूव और नहीं आना चाहिए, कम से कम 1000 पॉइंट का? मैं कुछ समय से लास्ट आई थिंक हमारी थर्सडे को बात हुई थी शाम को 2 बजे के शो में, तभी हमने बात की थी कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है और कप एंड सॉसर भी बन रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, आई वांट टू से दैट फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात, ये हाई निकलता है मतलब नई साइकिल ऊपर शुरू हुई है, एक नया मूव ऊपर शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर जो दोनों टॉप्स है अराउंड 10,800 और 11,200 300 के आस 11,800 के आसपास, अगर वो दोनों आप दोनों ज्वाइन करें तो ऊपर जो लेवल आता है वो अराउंड 12,300 और 12,500 का आता है, जो हमने थर्सडे के दिन बात की, और वही टारगेट्स अभी भी मेंटेन रखूंगा। मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव टारगेट्स इस समय नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि एक बार वो ट्रेंड लाइन ऊपर टूटती है तो फिर मैं समझता हूं कि 12,500 तो एक बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। अगर वो ट्रेंड लाइन टूटती है तो हमें शायद 13,500 या 14,000 के लेवल्स भी देखने मिलेंगे, लेकिन आई वुड वांट टू वेट फॉर दैट। बैंक्स में मैं बहुत ही बुलिश हूं इस समय, प्राइवेट सेक्टर बैंक में खास करके यस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक। PSU बैंकिंग में थोड़ा बहुत अब मैं समझता हूं कि यहां से बुलिशनेस आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक यूको बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे स्टॉक्स धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देयर आर सम स्टॉक्स जो अभी तक मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन देयर आर सम स्टॉक्स जो ऑलरेडी हाई निकाल चुके हैं। तो अब मैं समझता हूं कि जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं इन PSU बैंकिंग, उसे बाय करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये तो मैं अज्यूम कर ही लेता हूं कि 11,800 के आसपास का जो लेवल है वो तो टूटने ही वाला है आज। तो नई साइकिल ऊपर में शुरू होगी, तो जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं उसे बाय करें। PSU बैंक खरीदने की राय आप यहां पर दे रहे हैं फिलहाल, लेकिन अमरीश, क्या आप ये कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आप इस पे बुलिश हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉक्सी अडानी ग्रुप है और साथ ही साथ वो नरेंद्र मोदी की भी प्रॉक्सी समझा जाता है, तो यहां से लेकर लोकसभा चुनाव तक अडानी ग्रुप के स्टॉक लेकर रख लेने चाहिए?
Sentimentally, though, surely positive रहेंगे. I think for this group, and I think we already seen a decent move in the group stocks in the past couple of months. और मुझे expectation है कि over the next 5-6 months run up to the elections, you will actually have this group in fact moving up further. तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर डिप्स मिले तो यहाँ पर आप करिए खरीदारी, लेकिन जो स्टॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में आज तेजी में दिखा सकते हैं, सौमिल कहीं चार्ट्स पर आपकी नजर है? जीएमआर, जीवीके, लेंको, हालांकि छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, आईवीआरसीएल, एनसीसी, क्या खरीदेंगे आप? अनिल जी, जितने भी स्टॉक्स है, लैंको इंफ्रा ने एक अच्छा मूव दिया है, जीएमआर इंफ्रा ने एक अच्छा मूव दिया है, आईवीआरसीएल इंफ्रा ने एक अच्छा मूव दिया है, ये सारे स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छे मूव्स दिए हैं लास्ट, अगर आप देखें ना कपल ऑफ वीक्स में, तो एक अच्छे मूव्स दिए हैं। और अब जो थोड़ा बहुत करेक्शन हमने लास्ट 2-3 दिनों में देखने मिला था, उसका वो एक रिट्रेसमेंट था, और आज हम लोग बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं कि बहुत अच्छे ऊपर के मूव देखने मिलेंगे, और जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो भी टूटने वाले हैं। तो ऑब्वियसली एक नया मूव ऊपर की तरफ शुरू होने वाला है, और मैं समझता हूं कि ये सारे ही स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लास्ट 2 हफ्तों में वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हुए, कंपैरेटिवली जो प्रीवियस हफ्ते थे उससे लास्ट हफ्ते में वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हुए। तो दैट मीन्स कि ये जो पूरी रैली है वो एक सस्टेनेबल रैली रहेगी, और यहाँ से मैं बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करूंगा ये सारे स्टॉक्स में। लेकिन 2 स्टॉक, एक तो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं। 6400 पर शुरुआत हुई है निफ्टी की नए हाईज के साथ। भारतीय बाजारों ने आज एक बड़े गैप से शुरुआत की है, लगभग 500 पॉइंट का उछाल सेंसेक्स में। निफ्टी पर 150 अंकों की मजबूती, 6400 की निफ्टी इस वक्त आपको नजर आएगी। 6357 का पुराना हाई जो हमने 8 जनवरी 2008 को छुआ था, उसके पार निकलकर बाजार यहां पर विधानसभा चुनाव के शानदार नतीजों को सेलिब्रेट करता हुआ लाइफ टाइम हाई पर लगभग 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज बाजार ने फिर से ऐतिहासिक स्तर छुआ है। 6400 पर निफ्टी और सेंसेक्स 21,500 के बेहद करीब। बेहद दमदार और मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों ने की है। जमकर तेजी के साथ निफ्टी के 50 स्टॉक हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। हर तरफ हरियाली और तेजी का माहौल है। वायदा कारोबार में देखिए मुश्किल से 2 स्टॉक ऐसे हैं जो कमजोर है, अदरवाइज सारे के सारे स्टॉक काफी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सारे सेक्टर इंडाइसेस हरे निशान में, तो बेहतरीन मूड और माहौल बाजार का यहाँ पर 6400 पर निफ्टी खुलता हुआ। 6400 के लेवल की अहमियत की हम बात करते हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है कॉल्स में, और शायद यही वजह की बाजार इस लेवल पर आकर थोड़ा सा अटकता हुआ दिखा, लेकिन बेहद दमदार शुरुआत। तेजी कहां से हो रही है? पूरी तरह से बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड, एक्सिस, यस, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक बाजार की तेजी को लीड करते हुए दिख रहे हैं। इनके अलावा पीएसयू बैंक भी पीछे नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इस तरह के दिग्गज शेयर काफी तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक जो मेंशन करना जरूरी है वो है एलएनटी। बैंक्स की इस तेजी के बीच में एलएनटी एकमात्र स्टॉक ऐसा है जो इस वक्त निफ्टी पे टॉप गेनर के तौर पर 5% का बड़ा उछाल इस स्टॉक में आता हुआ दिखा है। तो सारे पीएसयू और पब्लिक सेक्टर बैंक प्रदीप यहाँ पर बाजार की तेजी को लीड कर रहे हैं आज। हालांकि 10% नहीं पर 5% तो ऑन एन एवरेज ये सभी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मार्केट ने तय किया है कि निफ्टी से बेटर बैंक निफ्टी होगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी ऊपर 4.25%। वहीं पर आप रफ्तार आती हुई देख रहे हैं, और तमाम बैंकिंग काउंटर्स ही आपको बढ़ने वाले शेयरों में नजर आएंगे। लेकिन इंडेक्स के बाहर अभी मुझे लगता है कि एक्शन शुरू ही हुआ है। बहुत ज्यादा आप स्टॉक्स में मूव नहीं देख रहे हैं। बीएफ यूटिलिटीज एक आप देख सकते हैं जो ऊपर के सर्किट पे है, तो ये भी एक इंफ्रा प्ले है जाहिर है, और चूंकि यहाँ पे सर्किट छोटा है तो आपने बहुत तेजी के साथ इसको छूते हुए देखा। एचसीसी आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और स्टॉक जिसमें हमने थोड़ी रफ्तार आते हुए देखी है। पर शुरुआती ट्रेड में आईआरबी भी आप देख सकते हैं करीबन 4% के आसपास का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। टाटा पावर ध्यान रखिए पिछले हफ्ते इंडेक्स का सबसे बड़ा गेनर था और इसमें रफ्तार जारी है। आज भी ये 3.5% ऊपर ही खुला है, तो इसकी रफ्तार अब भी बरकरार नजर आती है। पर जाहिर है कि शुरुआत में आप देखिए तो मिड कैप थोड़ा सा पीछे है। मिड कैप इंडेक्स केवल 1.5% ही ऊपर है। इनके लिए मौका शायद अभी आना बाकी है। बिल्कुल स्पेस जो आप बात कर रहे थे पावर की, वाकई में टाटा पावर देखें, अदानी पावर देखें, ये सारे पावर स्टॉक काफी मजबूती के साथ ऊपर आते हुए दिख रहे हैं प्रदीप। और बैंकिंग शेयरों में तो जो तेजी हो रही है अमेजिंग है। लेकिन इस बीच सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो एलएनटी जैसा स्टॉक। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से भेल और एलएनटी काफी तक बाजार में हाई बीटा स्टॉक्स के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार की तेजी और मंदी के साथ काफी बड़े स्विंग्स दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल हम 6400 के आसपास रुकते और अटकते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह हमने बताई शुरुआत में जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था। 6400 पर कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। बाजार का सेंटीमेंट कुछ भी हो, मूड कुछ भी हो, कभी न कभी
बाजार हर लेवल पर आंकड़ों को कुछ न कुछ वेटेज देता है। ये आंकड़ों के दम पर 6400 को पार करना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल, नया हाई बना है, तेजी का माहौल है। अब देखना है कि 6400 के पार निकलकर हम एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग दे सकते हैं या फिर इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। यह है इस वक्त का बड़ा सवाल। हमारे एक्सपर्ट्स इनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। सोमिल, अमरीश, सिद्धार्थ बामरे तीनों हमारे साथ हैं। सोमिल, निफ्टी अगर इस गैप अप ओपनिंग के बाद खरीदनी हो किस लेवल पर खरीदेंगे, क्योंकि 6400 के पार निफ्टी जाने का। पहले मैं आपको आज का निफ्टी का हाई बता दूं कैश का, और वो है 6415 का, और इस वक्त हमें 6380 यानी कि हाई से लगभग 35 अंक नीचे। क्या यहीं पर इसी वक्त खरीद लिया जाए? बिल्कुल अनिल जी, मैं आई ऑलवेज बिलीव के ट्रेंड के साथ रहना चाहिए, और जो अगर आप बुलिश हैं तो कोई बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल्स नहीं है जहां पर आप बाई नहीं कर सकते हैं। आप बाई कर लेना चाहिए। टारगेट्स अगर आपके है 6500 या 6850, वहां तक आप रुक सकते हैं, तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। और 6500 के मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, यहां पे खरीद लीजिए। अराउंड 60 to 40 के आसपास का स्टॉप लॉस आता है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस आता है, लेकिन अगर आप कन्विक्शन है और अगर आप बुलिश हैं मार्केट पे ऑब्वियसली, तो यहाँ पर 6500 के बिल्कुल टारगेट्स अचीवेबल है और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ। ओके, 6500 के टारगेट्स पर आपको नजर रखनी चाहिए इमीडिएट तौर पे। ये है फिलहाल कॉल। लेकिन सोमिल, आप ओपन होने से पहले कोई 2 स्टॉक्स की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से इंफ्रा सेक्टर के। कौन से हैं वो स्टॉक? सबसे पहला तो जीएमआर इंफ्रा, जो हमने पहले मूव्स देखे लास्ट एक क्वार्टर के अंदर, वो पूरा इंपल्सिव मूव था। उसके बाद एक करेक्शन हुआ, तो ये करेक्शन भी एक जिगजैग है, एबीसी करेक्टिव है, और उसके बाद अब जो मूव शुरू हुए हैं वो एक अगेन इंपल्सिव है। तो मैं समझता हूँ कि जीएमआर इंफ्रा बहुत अच्छा काम कर सकता है, अब यहाँ से बहुत ही अच्छी रैली दिखा सकता है। और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा। ये एक स्टॉक है जो मैं समझता हूँ कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉटम हो चुका है, और यहां से मैं कम से कम इसको अगर बहुत बड़ा टारगेट अगर मैं देना चाहूं तो अराउंड 800 या 750 800 के आसपास के टारगेट्स बनते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा और जीएमआर इंफ्रा, ये दोनों ही स्टॉक्स मेरे टॉप पिक रहेंगे इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, और इसमें आप इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें। दोनों ही बढ़िया रैली देने के लिए रेडी रहेंगे। अब ब्लॉक डील्स का सिलसिला फिर से बाजार में शुरू होता दिख रहा है, लेकिन आज बड़े दिग्गजों में ब्लॉक डील्स हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक में हमने काफी ब्लॉक डील्स देखी, एचडीएफसी बैंक्स में ब्लॉक डील देखी, एलएनटी और रिलायंस जैसे दिग्गजों में देखी, लेकिन इन सबके बीच में एक छोटा स्टॉक जो बड़ी ब्लॉक डील दिखाता हुआ दिख रहा है वो है आशापुरा माइनकेम। इस स्टॉक में जबरदस्त एक्शन चल रहा है पिछले कई दिनों से, और वही एक्शन आज भी बरकरार है। 41 लाख शेयरों का बड़ा कारोबार बीएसई पर हुआ है, और 5.25% हिस्सेदारी बदली है। 5% से ऊपर हिस्सेदारी बदलना हमेशा काफी मायने रखता है स्ट्रेटेजिक सेल के लिहाज से, खरीदारी के लिहाज से। और आशापुरा माइनकेम में याद होगा आपको, पिछले हफ्ते भी 3 बड़ी ब्लॉक डील्स होती जिससे बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच लगातार इन ब्लॉक डील्स में बायर के तौर पर आता हुआ दिखा है। कुछ और दिग्गज फंड्स भी यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखे हैं, और आज फिर से शुरुआती कारोबार में 41 लाख शेयरों का 5.25% इक्विटी का बदलाव यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। 63.35 रुपए ये है ब्लॉक डील की प्राइस। और पहले मैं आपके सामने इस स्टॉक का 7 दिन और 14 दिन का चार्ट आपके सामने हाजिर करूंगा, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से भारी भरकम वॉल्यूम के साथ स्टॉक में जमकर तेजी होती दिख रही है। ये तो है 7 दिन का चार्ट, और अगर महीने भर का चार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न दी है। देखिए किस तरह से स्टॉक यहाँ पर 30 रुपए से 65 रुपए के आसपास होता दिखाया, यानी कि एक महीने में इन बड़ी ब्लॉक डील्स के चलते स्टॉक पूरा डबल हो चुका है प्रदीप। लेकिन अनिल, जब ये डील्स हुई थी तो हमने बताया था कि मेरिल लिंच की ओर से खरीदारी हो रही है। इसके पीछे शायद कोई पी नोट का या ऐसा कोई बायर हो सकता है। जो सेल के डेटा बाद में आए, वहां भी हमने देखा कि कोई फॉरेन एंटिटी थी, पर बहुत शायद जाने पहचाने नाम नहीं है। 2 फॉरेन एंटिटीज के बीच में ये डील चल रही है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कुछ समझना मुमकिन है? एक ट्रेडर जो ये पोजीशन देख रहा है या इसमें इस मूवमेंट को देख के पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे तय करे कि क्या करना चाहिए? पूछते हैं यहाँ पर अमरीश से। अमरीश, आशापुरा पर एक फंडामेंटल राय रखते हैं आप? स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है पिछले कुछ दिनों से, एफआईज की खरीदारी, ब्लॉक डील्स और स्टॉक में तेजी। नहीं, इनफैक्ट मैं ट्रैक नहीं करता हूं, तो इस पे टिप्पणी देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। सोमिल के लिए तो चार्ट्स और जबरदस्त तेजी का इशारा होगा। क्यों सोमिल, क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? अनिल जी, वन साइड मूव है, और यहाँ से ऊपर के लेवल्स और भी देना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि मैं
अब नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां से और ज्यादा चले, क्योंकि ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं और जो भी टाइम फ्रेम पे हैं सारे ओवरबॉट हो चुके हैं। और इनफैक्ट डेली चार्ट्स पर तो सेल सिग्नल भी आ चुका है, फिर भी ये ऊपर है, तो दैट इज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर मी। जैसे ही एक नेगेटिव क्लोज आता है मैं समझता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर टू मीडियम टर्म ट्रेडर। यहां से मैं बाइंग करने की सजेशन तो बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन अगर इतनी ज्यादा तेजी है और जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ही बढ़िया है, तो मैं समझता हूं कि अगर ये जो पूरी रैली चली है उसका अगर 50% रिट्रेसमेंट होता है तो वहां पर एक शायद बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन इसी के साथ आपको बता दूं कि ब्लॉक डील्स का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आशापुरा में अभी अभी बात करते करते 2 ब्लॉक डील्स और हुई है। देखिए, पहली ब्लॉक डील हुई है 63 रुपए 35 पैसे पर, जो 5.25% की 41 लाख शेयरों की हुई है। उसके बाद ब्लॉक डील हुई है 65 रुपए पर 1% की 7,85,000 शेयरों की। उसके बाद तीसरी ब्लॉक डील 65 रुपए 90 पैसे पर फिर से 1% की 8.5 लाख शेयरों की। चौथी ब्लॉक डील 4.25% की 67 रुपए 30 पैसे पर 30 लाख शेयरों की। तो पता नहीं इस काउंटर में क्या हो रहा है, लेकिन जमकर एक्शन हो रहा है और भारी भरकम वॉल्यूम। मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार कब इस तरह के वॉल्यूम इस स्टॉक में दिखाए होंगे। 42 लाख शेयरों का कारोबार दोनों एक्सचेंज पर, 80-85 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं अब तक, और 5 बड़ी ब्लॉक डील एक के बाद एक। कुछ न कुछ बड़ा इस काउंटर पर साफ तौर पर होता दिख रहा है। तो जो भी हो रहा है वो बड़े ब्लॉक्स में ही हो रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में हो रहा है फिलहाल। लेकिन स्टॉक ने अच्छी तेजी जरूर दिखाई है, तो ट्रेडिंग के मौके तो यहाँ पर थे, पर हमारे एनालिस्ट बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है टेक्निकली या फंडामेंटली। कुछ यहाँ पे ढूंढना बहुत मुश्किल है, ये कह सकते हैं हम। लेकिन जिन स्टॉक्स पे हमने काफी हद तक हलचल देखी थी, और जैसे कि सभी लोग मान भी रहे हैं अमरीश, 2 शेयर्स अगर आप देखें, सद्भाव इंजीनियरिंग और दूसरा होगा KEC इंटरनेशनल। पिछले हफ्ते हमने इन दोनों में ही काफी हद तक रफ्तार बनते हुए देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर के प्ले को देखते हुए। क्या राय देते हैं आप? Sadhav, I think clearly has bottomed out in the last 1.5-2 months, और वहां से we have seen a decent move, and being in the infra space, I think this is one of those mid caps जहां पे फिर से interest देखेंगे हम लोग आगे जाके. So I think even at these levels one could look at buying Sadhav. सद्भाव इंजीनियरिंग में खरीदारी का मौका, ये स्टॉक भी काफी बेहतरीन एक्शन में दिख रहा है। महीने भर में देखिए 32-33% के बड़े रिटर्न्स इस स्टॉक में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी जो सबसे मजबूत है बाजार में, 3.5% के गेंस अब भी होल्ड करता हुआ 10,200 पर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स। क्या ट्रेड करेंगे सिद्धार्थ यहाँ पर? अनिल जी, इट्स मासेस मेंटालिटी ऐसे होता है। जब मार्केट 6,300 से 6,000 के आसपास करेक्ट हुआ था, तब पीपल वर टॉकिंग अबाउट 5,600 5,500। वी वर बुलिश ऑन मार्केट, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मार्केट में ज्यादा करेक्शन नहीं आएगा। और एक चीज पीपल हैव टू आस्क देमसेल्व्स कि कितने लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि नहीं कांग्रेस जीतेगी, कितने लोग ऐसे थे जो ये मार्केट शॉर्ट करके बैठे थे। मोस्ट ऑफ द पीपल्स were long this market and everybody was expecting this outcome. Probably जिस नेचर से आया है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है, पॉजिटिवली सरप्राइजिंग है। मोस्ट ऑफ द मूव वाज डिस्काउंटेड। यहां से एक्सपेक्ट करना कि बस दिसंबर सीरीज में ही आपको दिख जाएगा कि मार्केट प्रॉब्ली वुड गो टू 7,000, आई थिंक वुड बी नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू। हमारे हिसाब से मार्केट एक बुल रन में है, लेकिन दिसंबर सीरीज में बहुत सारी चीजों से हमें डील करना है। ये मई वाले इलेक्शंस नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट बन गई है ऑलरेडी और मार्केट एकदम चेयरफुल हो जाएगा। यहां से टेपरिंग के इश्यूज, जैसे आपके करेंसी एक्सपर्ट पहले बता रहे थे, मैं सहमत हूं उनसे कि टेपरिंग वर्सेस करना क्या चाहिए का जो ये चल रहा है, क्या आपको मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंट अपसाइड है अनिल जी। वेदर आप बैंक निफ्टी लीजिए या निफ्टी लीजिए, तो मैं इस स्तर पे मार्केट में लॉन्ग नहीं जाऊंगा। मैं मार्केट शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई विल वेट फॉर डिप्स प्रॉब्ली लोअर साइड ऑफ द रेंज टू गो लॉन्ग। सिद्धार्थ, ये बताइए इस सीरीज का पीक आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? 6450 6500 के ऊपर मुझे मार्केट नहीं लग रहा है, बहुत सिग्निफिकेंटली ब्रीच नहीं करेगा अपसाइड में। ओके, तो 6450 6500 यानी यहां से 100-125 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में तेजी नहीं हो पाएगी इस सीरीज में, दिसंबर सीरीज में, ऐसा लगता है सिद्धार्थ को। तो यहां पर आप बाजार को अटकते हुए देख सकते हैं। वक्त है इजाजत लेने का। सोमिल, अमरीश और सिद्धार्थ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। अनिल, एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है ज्वेलरी स्टॉक्स में। अब देखिए रेनेसां ज्वेलरी करीब 8% ऊपर है और तंगमाइल ज्वेलरी करीब 4.5% ऊपर है।